मथेन वंदामि इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि इच्छकार सुहुराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि इच्छा कारेण संदिसौ भगवान अभूट्योमि अभिंतर राय्यम खामेउ इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ऊरी भाषाए जंकिंची मज्ज परिहीनम सुहुंबा वायरंबा तुब्बे जानह अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुखड़म इच्छामि क्षमा समति जाने जानी सियामथन वंदामि साहेब जी सुख सातामा साहेब इच्छा करेन संदिसौ भगवान वायना संदिसौ इच्छामि खमा समण वंदी जाने जानी सियाय मथेन वंदामि चा करेन संदिसौ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समण वंदी जाने जानी सियाय मथेन वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं एष पंच नमो कारो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामो जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपामावि कल्याण बाधभारमं श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के अंदर 33वें कर्म प्रकृति के अध्ययन की बात जो हमने कल की थोड़ा सा उसको और आगे समझने की आप कोशिश करिए, ख्याल आ जाएगा कैसे कर्मों को समझा जा सकता है, इन कर्मों को आपको कैसे समझना चाहिए। अब ये ख्याल आने के लिए थोड़ा बहुत आपको समझना पड़े। तो यहाँ पर जो आत्मा का स्वरूप है, अब आत्मा के मुख्य गुण जो है, तो गुणों के हिसाब से ही हमको पूरा आचरण व्यवहार सब कुछ करना चाहिए। अब कल जैसे कि आपने देखे थे कि आत्मा के गुण जो है वो एक तरफ को जो है उसके ज्ञान दर्शन है। अब ज्ञान के कारण जो है प्रत्येक व्यवहार जब आपको करना है तो प्रत्येक व्यवहार ज्ञान से क्या करना है, आपको जानने का काम। आप जानेंगे किसके आधार पर, जानना कैसे होगा, तो ये जानने का काम हर एक का ज्ञान के आधार पर। बिना ज्ञान के आप जान नहीं पाओगे, बिना ज्ञान के व्यवहार चल नहीं पाएगा। हर एक जीव का, एक चींटी को भी पता चलता है शक्कर कहाँ पड़ी है, बरोबर आती है। તમારે ત્યાં અમેરિકામાં કીડી મકોડા છે કે નહીં? માખી મચ્છર ત્યાં નથી હોતા? અમેરિકા એટલે બહુ મોટું સ્વર્ગ જેવું છે।
अब ये है कि ज्ञान तो चीटी घोड़े को भी है, सबको है, और हर एक को ज्ञान के बिना चलता ही नहीं है। बिना ज्ञान के व्यवहार ही नहीं होता कि जब कर्म का आवरण आता करके बढ़ जाता है। મારા સાહેબ વિડિયો બંધ થઈ ગયો. ઈચ્છામી દુકડમ. अब इसमें ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये ज्ञानावरणीय कर्म, अब जिसका ज्ञानावरणीय कर्म आया तो ज्ञान रुक जाएगा। अब ये कर्म कैसा है? इट इज जस्ट लाइक द क्लाउड्स ऑन द सन. The sun rays is coming, we can see everything neat and clean, but the cloud will come, then the sun rays will not come on the earth. वैसे ही आत्मा का ज्ञान तो प्रकट हो रहा है, लेकिन ये कर्म का ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा बीच में आ गया, आवरण आ गया, अब नहीं मिल सकता है। तो हम लोग जो है कर्म को बिलीव नहीं करते हैं, वो जानने को समझने को तैयार नहीं है, उनको ही चाहिए। કેમ બંધ થઈ જાય છે? આ બંધ કેમ થાય છે? વિડિયો બંધ થઈ ગયો પાછો. એક મિનિટ મોહન, इधर कनेक्शन देख ले पे. અહીંયા જે આપેલું લાઈટ બંધ. હા, અને મારા સાહેબ અગર થોડુંક સ્ક્રીન પર ઉપરનું દેખાતું નથી, તો અગર થોડુંક વધારે ઉપર થોડું દૂર કરશો ને, થોડું દૂર. હા, થોડું હજી થોડું. હા, બસ ના, બરાબર છે. હા, બસ સહી. હા, સરસ. Just like the clouds. અત્યારે મને દેખાય છે, તમને દેખાય, પણ આપણે એક પડદો કરી દઈએ એટલે નથી દેખાતું. એમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પણ એક કેટલું કેવું છે? It is just like one cover, just like the cloud. The cloud on the sun. એવી રીતે આ પણ કર્મ છે. तो पहला कर्म ने ओळखवा જોઈએ. करना क्या है? तो देखिए, आत्मा को अपने गुण के हिसाब से प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस समय? कर्म की प्रकृति से काम कर रहे हैं। हम अपनी आत्म गुण की प्रकृति से काम कर रहे हैं। सभी लोग सभी कर्मों के आधार पर काम कर रहे हैं, तो वो कर्म के कारण हो रहा है सब। अब ये कोई सोचने कोई तैयार नहीं है, और ये हमारे साथ में इतना यूज्ड टू हो गया है कि आज दिन तक हमको कभी ख्याल नहीं आया कि हम कर्मों के हिसाब से काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। हम आत्मा के अपने नेचुरल गुण से काम नहीं कर रहे हैं। हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, करना, सोचना, हर ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक कर्म हो गया। और कर्म इट इज नॉट द नेचुरल सोल कहलाए। कर्म के फंक्शंस जो भी है वो आत्मा के डायरेक्ट सही सीधे अर्थ में नहीं है। अब हमको द स्पिरिचुअल रिलीजन, बिल्कुल आध्यात्मिक धर्म क्या कह रहा है? कर्म के हिसाब से करने वाले को आप बंद करिए। All the behaviors you will do according to your own soul nature. हम कर्म के नेचर से नहीं चलें, बस इतनी सी बात है। अब इसलिए यहाँ पर हम पहले 8 कर्मों के एग्जाम्पल लेकर के समझ लें। आप कर्मों को ऐसे देखते नहीं है, पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, न आत्मा दिख रही है, न कर्म दिख रहे हैं। बस सिर्फ हमारा जो बिहेवियर हमारा जो दिखाई देगा, हमारे विचार को हम जो समझ जाएंगे, हमारी लैंग्वेज को सुनने वाले दूसरे जो समझेंगे, उससे आपको ख्याल आएगा कि मैं कर्म के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बस अब उसको मैं कंट्रोल करके कैसे रोकूं मैं, ताकि कर्म के हिसाब से न जी करके मैं आत्मा के गुण के हिसाब से अपना बिहेवियर करो। तो मेरा नेचर आत्मा के गुणों के अनुरूप नेचर है।
कर्म का नेचर, इट इज नॉट माय ओन नेचर। ये हमको समझना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये कर्म, अब आत्मा का दूसरा ये गुण हमने कल यहाँ से देखा था, ये दर्शन गुण है। अब दर्शन से आपको देखना आदि जो भी क्रिया है वो हमारी जो है ये दर्शनावर्णीय कर्म के कारण बंद पड़ रही है। अब जैसे ही दर्शनावर्णीय कर्म ऊपर आएगा तो इसके कारण हमारा देखना बंद हो रहा है। अब दोनों मिलकर के साथ में आ जाए। आप देख रहे हो दुनिया के अंदर द crores ऑफ पीपल्स आर हैविंग नो आईज, दे आर ब्लाइंड, दे आर डम्ब एंड डीफ, दे आर हैंडीकैप, ख्याल है कि नहीं, दे आर मेंटली रिटार्डेड, देयर IQ लेवल इज नॉट दैट मच। तो ये सब कारण क्या है कि जीव अपना ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म लेकर के आया। अब जिसका 100% कर्म उदय में है वो ब्लाइंड हो गया। अब जिसका 10% कर्म दर्शनावर्णीय कर्म उदय है उसके चश्मे आ गए। जिसका 20% कर्म उदय में ज्यादा है उसके हाई पावर्स के नंबर आ गए साहब। अब वो चश्मा निकाल दे तो कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ लोगों को आपने डिजीज ऑफ द विजन, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम सुना होगा आपने। तो जिनको सूर्यास्त हो जाता है तो नाइट में दिखना बंद हो जाता है, किसी को एक आंख से, किसी को दोनों आंख से। अब ये दर्शनावर्णीय कर्म यहाँ पर कैसा है, इट इज जस्ट लाइक द वॉचमैन ऑन द प्रेसिडेंट्स डोर। ख्याल है? अब प्रेसिडेंट का बंगला है या व्हाइट हाउस है आपके, वहां पर मेन गेट पर एंट्रेंस पर वहां पर जो है वॉचमैन तो बैठा ही है ना। अब वो वॉचमैन अब सबको अंदर क्यों नहीं आने देता है? अब सबके उनको मिलने, प्रेसिडेंट को मिलने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, आते जाते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो नहीं आने देता है, रोकता है वहां पर ही। तो वो रिश्तेदार भी हो, कोई भी हो, वहां के जो प्रोटोकॉल या उनकी जो पद्धति होती है वहां पर सिस्टम, भाई पहले ID कार्ड दो, ये दिखाओ वो दिखाओ, पहले अंदर फोटो भेजेंगे, हाँ साहब ये मिलने आना चाहता है, भेजू के नहीं अंदर, आवे के नहीं अंदर, ये सारी प्रोसेस पूरी करेंगे तब। वैसे ही हमारा दर्शनावर्णीय कर्म भी ऐसा ही है। आंख होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कान होते हुए नहीं सुनाई दे रहा है। अब लोगों को, बच्चों को आपने देखा होगा ना, गुजराती में जेने तोतरा बोबड़ा कहवाय छे, प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं होता है, किसी का र अक्षर, किसी का ट अक्षर, किसी का कौन सा अक्षर, र और ट और त दोनों के अंदर भेद नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं, बोलते क्या है, लिखते क्या है, समझते क्या है, ये सब। तो ये किसका कर्म आ रहा है साहब? ये दोनों काम इसके हैं, क्योंकि यहाँ पर पांचों इंद्रियों की फंक्शनिंग सिस्टम दर्शनावर्णीय के कंट्रोल में, और पांचों इंद्रियों बनाने का काम नाम कर्म का है। तो किसके कौन से कर्म है, किसके कैसे कर्म है, आपको कर्म से फिलोसॉफी अच्छी तरह समझनी चाहिए। आपकी बेटी है और आप बेटी की शादी करने के लिए जाओ तो सामने लड़का कैसा होना चाहिए, आप कैसा मूर्तियों के वो जोशो तमें। अब देख करके आप डम्ब एंड डिफ को बेटी देंगे क्या? आप ब्लाइंड को अपनी कन्या देंगे क्या? अब कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं सब संसार के अंदर। तो हर कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति जानता है, अपने माँ बाप समझते हैं, समझे कि नहीं। हम पूना में गए तो एक माँ बाप ने अपनी बेटी डम्ब एंड डिफ थी, अब उसकी शादी करनी थी, वो नॉन जैन था, महाराष्ट्रियन, वो भी डम्ब एंड डिफ था, तो उसी के साथ शादी की। नागपुर के अंदर वहां पर उन्होंने ब्लाइंड की शादियां करा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो अब कोई क्या करेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। एक कर्म का उदय है, दूसरे कर्म तो नहीं है, दूसरे कर्म तो इस हिसाब से चल रहे हैं। तो कोई ब्लाइंड होने से सेक्सुअल डिजायर्स खत्म हो जाती है ऐसा तो नहीं है, वो तो अंदर रहती है। कोई डम्ब एंड डीफ होने से उसका कसाय नहीं होता है, क्रोध नहीं करता है, ऐसी तो बात नहीं है। तो हम पुणे में थे तो उनकी मम्मी ने बताया, महाराज साहब आप बे जना मूंगा बहरा छे पण रोज झगड़े छे। मैंने कहा ये तो बोलते ही नहीं है तो कहां से झगड़ेंगे, बे बोलता नहीं, बंदे डम्ब एंड डीफ छे तो केवी रीते झगड़े, तो के फाइटिंग करे, झगड़े। अब मैं समझाने के लिए आई हूँ कि नहीं भाई तुम्हारा डाइवोर्स करना नहीं है, डाइवोर्स करके वापस कहा दूसरी जगह देंगे, शांति से रहो, समझ करके रहो। मैंने कहा दोनों डम्ब एंड डीफ है। तो उनकी मम्मी जो थी वो बड़ी उम्र की थी, उन्होंने बोला महाराज साहेब आ तो कर्म ना लेख छे,
બસ આ કર્મનો ઉદય છે. જ્ઞાનાવરણી દર્શનાવરણીય કે મૂંગા બેરા છે, પણ કસાય મોહનીય બહુ ભારે છે. ક્રોધ કસાયનું મોહનીય કર્મ સ્વભાવ બેના ખરાબ છે. હવે મેં કીધું તમે શું કામ લગ્ન કર્યા? તો કે ભાઈ એ બે જણાએ નક્કી કર્યું તો હું શું કરું, હવે પરણાવા પડ્યા. अब लग्न भी हो गए, शादी भी हो गई, अब रोज लड़ाई झगड़ा है, अब करना क्या ऐसा? ऐसे करते करते 2-4 साल के बाद एक बच्चा हो गया और आपको आश्चर्य लगेगा बच्चा बोलने वाला हुआ। वो बच्चा दोनों को, मम्मी पापा को बोलता है, पापा मत झगड़ो, आप शांति रखो, आप दोनों चुप रहो। अब वो बच्चा जैसे जैसे बोलते बोलते समझदार हो गया, अब वो दोनों को समझा रहा है। तो उसकी सासू मम्मी ने कहा कि चलो एक तो पुण्य सारू थयो के छोकरो थयो, હવે બેને સમજાવીને છૂટા તો પાડશે, હવે ડાયવોર્સ તો નહીં લે, એમ ને એમ કરીને ચાલવા દો, સમજાય કે नहीं, गाड़ी चलने दो, गाड़ी चलने दो। अब जिंदगी बीत जाएगी और क्या करेंगे साहब? अब दोनों बच्चे पर कंसंट्रेशन करेंगे, बच्चे को बड़ा करेंगे, ऐसे ही करके जीवन चला लेंगे। अब ये जो है वो तीसरा है, ये मोहनीय कर्म है। तो आत्मा का गुण तो अनंत चारित्र का है। इस चारित्र गुण के ऊपर ये जो आवरण आया है आपका, अब ये मोहनीय कर्म, अमोहनीय कर्म के अंदर ये मिथ्यात्व तो यहाँ पर है। इधर ये जो है कसाय मोहनीय है, इधर नो कसाय मोहनीय है, ये वेद मोहनीय है। अब इसमें क्या कमी आएगी भाई? दुनिया में ये कर्म अलग है कि आंख नहीं है, कान नहीं है, अंधा है, मूंगा है, बहरा है, लेकिन मोहनीय कर्म तो किसी का कम नहीं है, सबका बड़ा हुआ है। सबको जो है लड़ाई झगड़ा करना तो मोहनीय कर्म काम आएगा। कसाय मोहनीय के कारण आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप मिथ्यात्व के कारण भगवान नहीं माने, धर्म नहीं माने, मोक्ष नहीं मानना, कर्म ही नहीं माना। अब जिनको कर्म का उदय है वो भुगत रहे हैं, फिर भी बोलते हम कर्म धर्म कुछ नहीं मानते। अब क्या कहना उनको? भाई वही माँ बाप है, उनके दूसरा बेटा बोलने वाला है, तीसरी बेटी बोलने वाली है, पहला ही नहीं बोलता है। तो कर्म होते हुए कर्म का उदय भुगत रहे हैं और फिर भी ना बोल रहे हैं कर्म धर्म कहीं नहीं, हमें कहीं मानता नहीं, कर्म वरम कहीं नहीं। चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है। अब आज दिन तक आपने भी देखा, तुम्हारे ત્યાં અમેરિકામાં છે કોઈ બ્લાઇન્ડ વગેરે નહીં? ત્યાં કોઈ ડમ્બ એન્ડ ડીફ કોઈ નથી દુનિયામાં? તો બધાના ઓપરેશન કરાવી દો ને, બધાના ઓપરેશન થઈ જાય, સર્જરી થઈ, એડવાન્સ છે ને, મેડિકલ સાયન્સ તો बहुत એડવાન્સ છે, પણ થઈ જાય છે, બધું પતી જાય છે। अरे भाई तो दुनिया में कर्म रहता ज नहीं ने। जब आज सिमंदर स्वामी है महाविद्या में, उनको जाकर के पूछो भगवान तमारे त्या तो कोई ब्लाइंड के डम्ब एंड डीफ कोई नहीं ने, तो सिमंदर स्वामी ना नहीं पाड़ी શકે। भले ने महाविद्य क्षेत्र छे तो त्या पण डम्ब एंड डीफ छे, ब्लाइंड छे, लूला लंगड़ा छे, तोतरा बोबड़ा छे, मूंगा बेरा छे, बधी जातना छे, शू करशो? अब जो जीव कर्म ऐसे ही बांध कर आते उनका क्या करना? हम बिहार करके एक जगह पर जा रहे थे गांव में, एक चारों तरफ मिलकर के 8-10 लड़के बच्चे खड़े हो गए, बीच में एक कुत्ते का छोटा बच्चा, वो इधर जावे तो उधर वाला पत्थर मारे, उधर जाए पीछे जाए तो उधर वाला पत्थर मारे, इधर जाए तो इधर वाला पत्थर मारे। अब वो कुत्ते का छोटा बच्चा फिर चिल्लाता है, फिर इधर जाता है, फिर पत्थर। अब उसके भी तो जान प्यारी है, उसको बचना है, मरना तो नहीं। और ये लड़के लोग इधर बोलते हैं वी आर प्लेइंग द गेम, उनके लिए गेम हो गया और सबने पत्थर ले लिए और इधर से पत्थर फेंकता, इधर से पत्थर फेंक। अब ये हम वहां पर विहार करते करते वहां पर आए, हमने उनको देखा, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ प्लेइंग गेम? इसको गेम बोलते हैं क्या? वो जान मर जाएगी बच्चे को। मैंने बोला अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तो बच्चे सब भाग गए। अब भागे, वो कुत्ते का बच्चा बेचारा जो है उसके सिर पर लगे खून निकल रहा था, वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इन लोगों के लिए एक गेम हो रहा है और वो एक जीव उसकी जान जा रही है। अब ये सराउंडिंग ऐसे 8-10 बच्चे थे एक साथ समूह में, अब कैसा कर्म बांधेंगे? अब ये कर्म तो 10 को एक साथ में बंधेगा। वो कुत्ता भी पंचेंद्रिय जीव का है ये, अब उसकी हिंसा का पाप जो सबको लगेगा, इनका परिणाम क्या आएगा? अब इनको कैसा तो फल मिलेगा?
अब कर्म तो सब बांधेंगे, अब बांधा हुआ कर्म उदय में आएगा। इन 10 की क्या हालत होगी, आप ये सोचिए, 10 की क्या हालत होगी। चलो मैंने तो आपको गेम के हिसाब से 10 बच्चे की बात बताई। इफ यू विल गो एंड सी द स्लॉटर हाउस, द थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग देयर, बिग एंड ह्यूज बिग स्लॉटर हाउस है। अब जहाँ पिग फार्मिंग देख रहे हो, जहाँ चिकन का फार्मिंग देख करके उसके एग्स की जो है प्रोसेस देख रहे हो, अब ये सारी चीजें जो बन रही है, एक एक कंपनी खोल के देखो, नेस्ले की कंपनी खोल के देख लो, आप नेस्ले की फैक्ट्री देख लो, मैगी बना रहे उसकी फैक्ट्री, पिज्जा बना रहे उसकी फैक्ट्री, या ब्रेड बना रहे वहां के आप देख लो, या ब्रिटानिया की कंपनी देख लो, या पार्ले की देख लो, ओरियो वाले बिस्किट बनाते हैं उनकी देख लो, क्या 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 हजारों आइटम है एक एक फैक्ट्री के अंदर, वेयर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर वर्किंग। अब सबको जीव हिंसाई करनी है, सबको प्राणियों की हिंसाई करनी है। जहाँ पिग को लाइन सर मारे जाते हैं, विद इन 1 डे, यू सी विद इन द 24 आवर्स आप देखेंगे 10,000 पिग्स आर किलिंग देयर। अब वो वहां 1,000 लोग जो पिग के अंदर फार्मिंग से लेकर के लास्ट प्रोसेस तक, ख्याल आया कि नहीं, हर चीज जो वहां पर बनती है। तो क्या हो रहा है, ये चाइना के अंदर आप चले जाओ तो उनका वो डॉग फेस्टिवल कुछ आता है, एक डॉग फेस्टिवल के अंदर 2-3 दिन के अंदर लाखों कुत्ते मार देते, कुत्तों को मारकर खा जाते। अब वो संख्या कितनी बड़ी है, लाखों का फिगर आता है, हम सोच नहीं सकते हैं साहब। अब इतने लाखों कुत्ते, इधर आप देखो हिंदुस्तान में देखो, पूरी दुनिया में देखो, इनकी जब बकरा ईद आती है लाखों बकरे मार के खा जाते हैं। रास्ते के ऊपर स्लॉटरिंग करेंगे, रास्ते पर जो है कुत्तों का खून, ये बकरों का खून बहता रहता है, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, कहाँ पैर पड़ा है, कहाँ चमड़ा पड़ा है, क्या पड़ा है, नरक बना देते हैं, पूरी नरक। एक खाली इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जैन समाज है, इन लोगों की बकरा ईद आती है तो जैन समाज वाले आमिल करते हैं, दूध छोड़ देते हैं, चलो भाई एक दिन के लिए हम इतने जीवों के प्रति सिंपैथी क्रिएट करते हैं, और फिर लोग दान देकर पहले से इन प्राणियों को छुड़ाते हैं। और ये समाज, मुस्लिम समाज, न बकरे छोड़ता है, न गाय भैंस छोड़ता है, न पानी छोड़ता है, ऊंट भी नहीं छोड़ते हैं, ऊंट भी मारते हैं। क्या बोलना, मतलब क्या कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इनका पॉपुलेशन, मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना हो गया, आपके अमेरिका में वहां तो नहीं होंगे मुसलमान, इंडिया में तो बहुत है, करोड़ों का पॉपुलेशन हो गया है। अब इनको तो यही चाहिए सब, आता एक दिन बकरा ईद बोलते हैं साहब, के अंदर लाखों बकरे मार, अब कोई हिसाब ही नहीं है, इनका हिसाब ही नहीं। और ये बोलते हैं हमारे कुरान में लिखा है, हमारे धर्म में लिखा है, हमारे कुरान में लिखा है। अब कुरान में लिखा ही नहीं है ऐसा, और उसका मीनिंग ऐसा इंटरप्रिटेशन करके वो नाम बैठा कर मीनिंग निकाल करके बकरे मार रहे हैं, गाय भैंस मार रहे हैं, और एक प्राणी नहीं छोड़ रहे। इतने बड़े ऊंट को मारना, सोचिए आप, समझे कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। ऐसे ब्लाइंड फेथ, अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह को कुर्बानी दे रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें करके ब्लाइंड फेथ के नाम पर लाखों करोड़ों प्राणियों को मार। न इनके यहाँ कोई जीव दया का नाम है, न कोई प्राणी रक्षा का नाम है, न किसी की कोई बात है, कुछ नहीं। अब वो कर्म बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, पाप करना, पाप करके कर्म बांधना, ये कितना बड़ा अनर्थ होगा। अब ये कर्म उदय में नहीं आएगा, इनको भी कालांतर में उदय में आएगा, तब आप देख लो। आज का लेटेस्ट सर्वे ये रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, ब्लाइंड क्या क्या और क्या, मतलब डम्ब एंड डीफ वाले क्या, और मतलब क्या बोले, हैंडीकैप लोग क्या, और पैर वाले और हाथ वाले, इतने भिखमंगे लोग इनके समाज में देखे जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और जैन समाज के अंदर देखने जाओ तो वेरी रेयर, परसेंटेज वाइज वेरी रेयर है। अब ये जो हिंसा चल रही है इनकी, इतने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, तो कर्म तो सबको बांधना है। जो पाप करेगा वो कर्म बांधेगा। प्राणातिपात पहला पाप स्थाना के 18 पाप में यही पहला है, तो जो करेंगे वो तो कर्म बांधेंगे ही बांधेंगे, आखिर कहाँ जाएंगे।
ये भी तो आपको ही समझना है। कौन समझेगा इसको, कौन सीखेगा समझे। तो ये स्थिति जब हमको ख्याल आएगी तब आप देखेंगे। अब यहाँ पर ये हुआ चारित्र गुण के ऊपर मोहनीय कर्म। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मोहनीय कर्म है कैसा। अब ये मोहनीय कर्म जिस तरह से यहाँ पर आया है, जैसे हम किसी विवेकहीन व्यक्ति को शराब पिला दो, दोज हु आर ड्रिंकिंग द, वो क्या ब्रांडी विस्की अल्कोहल किसी भी प्रकार से कुछ भी पी ले, अब वो कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। आप देखो समझे कि नहीं, अक्ल काम नहीं करेगी आपकी। अब इस तरीके से मोहनीय कर्म है कैसा, द ड्रंकर पीपल हैविंग नो सेंस एट ऑल। ओवर ड्रिंकिंग कर दिया हो तो उसको बोलने का भान नहीं है, मम्मी कौन है, वाइफ कौन है, बेटी कौन है, भाभी कौन है, उसको सारा ही सेंस चला जाता है। मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म इसी तरह से करके वो भी आपके अंदर से सारा सेंस खत्म कर देता है। જેને આપણે કહીએ વિવેક નષ્ટ થઈ જાય, માણસને ક્રોધ આવે ને દીકરો બાપની સામે ગાળો બોલે, એનો મતલબ શું થયો, कैसा विवेक वो खो देता है, कैसे उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो ये मोहनीय कर्म है। अब इसके अंदर कसाय मोहनीय है, तो હવે એ કસાયનો ઉપયોગ કરે ત્યારે એને ભાન રહે ખરું। જેમ દારૂડિયો માણસ દારૂ પીધા પછી બોલે ને એને ભાન ન રહે, એમ આને ભાન રહે ખરું, ક્યાંથી રહેવાનું છે। એટલે અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે મોહનીય કર્મ कैसा, इट इज जस्ट लाइक द ड्रंकर पर्सन, शराबी जैसा, ये भी रीते कहते हैं। अब यहाँ पर ये कर्म चौथा आपका जो है, ये आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति प्रकट होनी है, लेकिन सामने जो है ये अंतराय कर्म आपको रोक दे। तो ये कर्म कैसा है, अब ये अंतराय कर्म, ये अंतराय कर्म कैसा है कि राजा ने एक ऑर्डर दे दिया, राजा ने ऑर्डर दे करके किसी को कहा कि भाई आ गरीब छे આવ્યો છે, આપણે એને 10,000 આપી દઈએ। राजा हुक्म दे करके चला जाए, लेकिन वो ट्रेजरर जो होता है वो बोलता है नहीं, आई विल नॉट गिव हिम द 10,000 रुपीज। पहले उसको बुलाता है, लास्ट टाइम का तुम्हारा हिसाब अकाउंट क्या है, पहले कितना लिया था, अभी क्या है, क्यों लेने आए हो। अरे फिर राजा ने ऑर्डर दिया है, अब तो आप दे दो उसको। नहीं, वो बोलता है ऐसा नहीं वैसा नहीं, 17 बात बनाएगा, और 17 बात बनाने के बाद राजा का ऑर्डर होने के बाद भी देने को तैयार। एवो अंतराय कर्म छे। तमे कोईने 10 लाख आप्या होय, तमे कदाच कोईने विथ इंटरेस्ट माटे आप्या होय, तमे टाइम लिमिट पूરું થઈને લેવા જાઓ, માંગવા જાઓ, तो पण पेलो आपे नहीं, ये अंतराय कर्म हमारा। अब आप जिस तरह से आकर के अपने कर्म के अधीन बैठे, अपनी खुद की चीज सामने से नहीं मिल रही है। જેને ડાયાબિટીસ ઓવર થઈ જાય છે અને ઘરમાં સ્વીટ બનતી હોય તો એ ન ખાઈ શકે ને, ડોક્ટર ના પાડતા હોય કે ભાઈ તમે સ્વીટ ખાશો તો તમને ડાયાબિટીસ વધશે, તો ઘરમાં બને છે, બધા ખાય છે ને ન ખાઈ શકે, એટલે એને અંતરાય કર્મનો ઉદય ગણવો કે નહીં। डायबिटीज के अंदर पेट नहीं दुखता है, हाथ पैर नहीं दुखते हैं, अंतराय कर्म है कि घर में सब कुछ होती है, खुद खा नहीं सकता है, બધું હોવા છતાંય પોતે ભોગવી નથી શકતો, એનું નામ અંતરાય કર્મ છે। એટલે આ પરિસ્થિતિ ઘણાને થાય છે, ખ્યાલ આવ્યો। હવે સંસારમાં તો કોઈ કર્મ વગરનો તો છે જ નહીં, બધાને કર્મો તો ઉદયમાં છે જ। હા, હવે કોના પર્સેન્ટેજ કેટલા ઓછા વધતા છે, કોઈના અંતરાય કર્મ 10% છે, કોઈનું અંતરાય કર્મ 20% છે, કોઈનું અંતરાય કર્મ 50% છે। सबके कर्म के परसेंटेज कम ज्यादा अलग अलग है, सबके रहते हैं। अब ये 4 कर्म हो गए, मैंने कल बताया था चारों घाती कर्म है। मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझा रहा हूं, जो हमारे संसार में एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो आपको ये ख्याल आना चाहिए सर। इधर आप ये देखिए, ये आत्मा जो है निरंजन निराकार है।
आत्मा जो है वो निरंजन है, निराकार है और अरूपी है, लेकिन ये आ गया इसके ऊपर जो है नाम कर्म। अब ये कर्म जो है वो नाम कर्म है। तो नाम कर्म, इट इज जस्ट लाइक द पेंटर, जस्ट लाइक द आर्टिस्ट। ख्याल है, वन आर्टिस्ट हु इज पेंटिंग एंड द होल चित्र एक बनाता है, सिर से पैर तक जो है सब कुछ बनाएगा। जस्ट लाइक ऐसे ही नाम कर्म भी है। अब इसका मेन फंक्शन रोल कहाँ पर है? व्हेन द लिविंग बीइंग इज इन द वूम, जब एक जीव गर्भ में जाता है तब उसको हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ बनाना है। वो बना करके ही बाहर आएगा, जन्म लेगा। એટલે એને 9.5 મહિના લાગે છે એક કે એક ચીજ બનાવવાની છે। આંખની ભમરના વાલે બનાવવાના છે, માથાના વાલે બનાવવાના છે, હાથ પગના આંગળાના નખે બનાવવાના છે। એ બનાવવામાં એને 9.5 મહિના લાગે છે ને પછી જન્મ લઈ શકે, પહેલા ન લઈ શકે। એને બનાવવો જ પડે, સમજાય? હવે બનાવવાની અંદર મમ્મી ગોરી હોય તો દીકરો કાલો કેમ થાય? બાપ ગોરો હોય તો દીકરો કાલો કેમ થાય? मम्मी बोलती हो तो दीकरो मूंगो बहरो केम थाय? अब ये सब उसके कर्म पर है। अब रूप रंग कैसा मिलेगा? उसके नाम कर्म के आधार पर उसका रूप रंग नक्की होगा, हर चीज उसकी नक्की होगी। मतलब एक साउंड जो है, स्वर अच्छा कौन गाता है कौन नहीं गा सकता है, ये स्वर नक्की करने वाला भी नाम कर्म है। हर एक व्यक्ति कोई सिंगर नहीं बन सकता है। आप देखिए, सबका जो है गले की आवाज, कंठ सबका अलग अलग प्रकार का है। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, लेकिन कोयल बोलती है तो सबको पसंद पड़ता है, और कौवा काव काव करे तो सब उड़ाने को तैयार हो जाते हैं। कोई पास में ही नहीं आता है, सुनना ही नहीं चाहता है। मतलब कोयल ने जे छे कालो रंग मळ्यो छे पण कंठ मधुर मळ्यो छे। कौवे को काला रंग जरूर मिला है, लेकिन उसको आवाज, उसका गला ऐसा है कि कोई सुनना ही नहीं चाहता है। तो ये सब प्राणियों के अंदर है। संसार, मैंने पहले कहा है कि भगवान केवल ज्ञानी वितरागी है, और केवली होने के नाते भगवान ने संसार के छोटे से बड़े समस्त जीवों के बारे में बताया। तो कर्म फिलोसॉफी इज अप्लाइज टू ऑल द लिविंग बीइंग्स, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग। आप उसकी फिजिकल साइज मत देखो, कूतरू नानू छे ने हाथी मोटू छे, ख्याल आएगा? ऐसा चींटी मकोड़े छोटे हैं और हाथी घोड़े बड़े हैं, वो तो शरीर बड़ा है, शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अपने अपने कर्म आप सबको देखिए कि किसने कैसे कर्म बांधे, कौन कैसे कर्म बांधता है, कैसे चल रहा है, ये आपको ख्याल आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये कर्म, इट इज जस्ट लाइक द पेंटर, आर्टिस्ट है। आप भी तो कहीं पर जाएंगे, टूरिस्ट के रूप में विजिटर्स बन करके जाते हो, कहीं देखने के लिए जाते हो, तो आप क्या देखते हो? व्हाट इज नेचर? सौंदर्य, प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य देखते हो। इधर जो है माउंटेन्स है, उधर जो है फॉल्स है, उधर पानी है, इधर ये है। आप यही तो देखते हो, और क्या देखते हो? कई लोग आते हैं, इंडिया में आते हैं, गोवा पर आते हैं साहब, कोई कश्मीर जाते हैं, तो आखिर वहां पर कश्मीर के अंदर स्नो, अब इतना स्नो फैल करके वहां पर व्हाइट चद्दर बन जाती है। लोगों को बोलते नहीं, वी आर जस्ट एंजॉयिंग हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजॉयिंग? अब वहां पर बर्फ के अंदर, उस आइस के अंदर जो बर्फ बन करके पिघल के गिर रहा है, एक सुई की नोक पर लो, उसमें असंख्य जीव है। जस्ट टिप ऑफ द निडल, इतने से ऊपर एक आइस का पीस आपने उठाया, विच कंटेन्स द इन असंख्य जीव है उसके अंदर। अब वो तो मानते ही नहीं, वो समझने को तैयार ही नहीं है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। They want to enjoy because we are the tourists, visitors. They came there in Kashmir. अब कोई आपके वहां पर स्विट्जरलैंड जाते होंगे, कोई इधर जा रहे हैं, तो they are believing that this is the heaven of the whole earth। अब ये बांध करके वहां खेलेंगे, कूदेंगे, मजा करेंगे। अब क्या करेंगे, क्या समझेंगे? लेकिन अब वहां उनको जीव का ख्याल आए तो की बात है, नहीं तो कौन समझेगा? तो नाम कर्म तो सबके लिए। अब पीकॉक का कलर आप करने गए थे क्या? पीकॉक के लिए कोई कलर करने गए थे क्या? पैरोट के ऊपर कोई अलग अलग कलर करने गए थे क्या?
आज पूरी दुनिया के अंदर 350 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ पैरट। अब किन्ने कोई व्हाइट कलर का भी है, कोई इंस्ट्रूमेंट कलर का भी है, अलग अलग प्रकार के हैं। कभी आपने व्हाइट पीकॉक देखा हो तो सोचो, कभी आपने रेड पीकॉक देखा हो तो सोचो, कभी वायलेट कलर के पीकॉक होते हैं, हर एक प्रकार के अलग अलग। अब पीकॉक के कलर हो या पैरोट के कलर हो, ये सब नाम कर्म के आधार पर है। कोई उसको ब्रश से कलर करने नहीं जा रहा है। नो वन इज गिविंग हिम द कलर, यू से नो वन इज पेंटिंग देम। तो हर व्यक्ति है। अब हमारे यहाँ भी देखिए, आपके यहाँ अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल्स एंड व्हाइट पीपल्स है, तो वो भी तो उनके कर्म ही है ना। आप जो है साउथ इंडियन है, साउथ अफ्रीकन लोग है, तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से सब अलग अलग प्रकार के बन रहे। यू कांट से दैट दिस इज द सर्जन जो है गॉड का, ईश्वर का सर्जन है। ईश्वर मेड देम द ब्लैक एंड गॉड मेड देम द व्हाइट कलर एंड गॉड मेड देम ब्लैक कलर, नॉट एट ऑल। यहाँ पर महावीर स्वामी कह रहे हैं कि હરેક નું પોતપોતાનું નામ કર્મ જ એવા પ્રકારનું છે, એના કારણે કોઈ કાલા થાય ને કોઈ ગોરા થાય। तो ये कर्म कैसा है? आर्टिस्ट के जैसा है, पेंटर के जैसा है। हर चीज जो बनानी है वो जीव गर्भ में रहेगा, 9.5 महीने में बनाएगा। गर्भ के अंदर माँ कुछ भी नहीं जानती है, बाप कुछ नहीं जानते हैं। उस जीव के अपने कर्म के आधार पर, अकॉर्डिंग टू हिज ओन कर्म, हर चीज उसकी बनेगी। वो उसी रूप में जन्म लेकर धरती पर आएगा। अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचिए ऐसी स्थिति के अंदर ये एक आत्मा कैसी है? अगुरु लघु है। आत्मा अगुरु लघु के रूप में है। अब उसके ऊपर भी ये कर्म का आवरण आ गया। अब ये कर्म का आवरण आने से आत्मा ये गोत्र कर्म हो गया। अब गोत्र कर्म के अंदर कैसा है? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर सब जगह पर व्यवस्था है। कोई हल्के कुल में जन्मता है, कोई ऊंचे घर में भी जन्मता है। जो जीव अपने कर्म के हिसाब से जहां जाएगा वहां जन्म लेगा। तो ये कर्म अपनी तरह से गोत्र कर्म को आप कैसा समझेंगे? इसके हिसाब से यहाँ पर ये समझाया है कि जीव कुम्हार, आपने देखा है कि मड पॉट जो बनाने वाले कुम्हार होते हैं, कोई बड़ा बनाता है, कोई छोटा बनाता है, कोई अच्छा बनाता है, कोई ऐसा बनाता है, सब अलग अलग प्रकार के। आपने देखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स, गोल्ड के भी, सिल्वर के भी है, और एल्यूमिनियम के भी है, और तांबे पीतल के भी है, स्टील के भी है, तो सब प्रकार के। अब किसी के अंदर तो जो है अल्कोहल भरी जाती है, किसी में ब्रांडी विस्की भरी जाती है। कोई यहाँ पर सोने चांदी के कलश लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं, उसी सोने चांदी के मुकुट बनकर भगवान के सिर पर चढ़ते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। वैसे यहाँ पर जो है ये नीच गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र कर्म है। आप देखेंगे सम पीपल दोज वी आर यूजिंग द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, बड़ी अच्छी भाषा बोलते हैं, एंड सम ऑफ द पीपल दोज हु आर यूजिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली बोल करके भी बात करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं वो बड़ी अच्छी रिस्पेक्टिव लैंग्वेज यूज करेंगे। તમારે અમેરિકામાં નહીં હોય પણ હવે ઇન્ડિયામાં તો બહુ છે, બધી જાતના લોકો છે। तो जो गाली गलौज की खराब भाषा बोलेंगे, बोलना कसाय से, अब उसको नीच गोत्र कर्म बंधेगा। वो जाकर के रास्ते पर जन्मेगा, फुटपाथ पर बैठेगा, रोड साफ करेगा, टॉयलेट साफ करेगा, और गंदे नदी नाली ड्रेनेज लाइन साफ करेगा। अब उसको किसने बोला है? लेकिन वो बोलता है कि आई एम आल्सो अर्निंग फ्रॉम दिस वर्क, तो वो उसमें रहता है, वो काम करता रहता है। आप जानते हो, देख रहे हो, पूरी दुनिया में देख लो, सब जगह पर ये चल रहा है। तो हर जीव जहां जाकर जन्म लेता है, सब जगह। आपने जो है गार्डन वगैरह देखे हैं, वहाँ कैक्टस भी देखा होगा, कैक्टस के भी प्लांट्स आपने देखे होंगे, हैविंग द थ्रोन ऑन दैट। और इधर आपने गुलाब का फूल भी देखा है, इधर आपने मैंगो ट्री भी देखा है, इधर आपने अच्छे ऐसे प्लांट्स देखे कि लोग उसकी पूजा करते हैं। पीपलना झाड़नी पूजा करे छे लोग, दे आर गिविंग हिम द गुड रिस्पेक्ट एज ए गॉड। और इधर आपने जो है कैक्टस वगैरह देखा, अलग अलग प्रकार के देखे होंगे। तो वैसे वनस्पति काय में भी नीच गोत्र है, उच्च गोत्र के जीव है।
मनुष्य भी है, पशु पक्षी भी है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव है, कीड़े मकोड़े के अंदर आप देखो हर प्रकार के जीव। तो ये सभी का कर्म है। अब ये कर्म बरोबर ऊंचे नीचे अलग से व्यवस्था है। द गॉड इज नॉट क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कर्म वो सिस्टम जो है उस हिसाब से बन रही है। तो ये हमको ख्याल आना चाहिए समझे। इधर आप देखिए, अब आत्मा का मूल कौन सा गुण है, कैसा गुण है यहाँ पर? ये अनंत सुख का गुण है। आप आनंद नाम लीजिए। अब इसके ऊपर जब कर्म का आवरण ये आ जाएगा तो ये कर्म का आवरण जो है ये इसके अंदर वेदनीय कर्म बन गया। अब वेदनीय कर्म बन गया तो एक तरफ ये शाखा वेदनीय और एक तरफ ये अशाखा वेदनीय। अब जो जीव जिस प्रकार के कर्म बांध करके जा रहे हैं, आज अगर आप किसी का दुख दूर कर रहे हो, किसी की रोग तकलीफ बीमारी दूर कर रहे हो, किसी को हेल्प करके हेल्पर बनते हो आप, चले तो आप शाखा वेदनीय कर्म जरूर बांधेंगे। और कोई किसी को दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई ने सतावे छे, कोई ने त्रास आपे छे, कोई ने तकलीफ आपे छे, कोई ने वेदना पीड़ा करीने पोते राजी थाय छे, तो ये भारे अशाखा वेदनीय कर्म बांधसे जईने एने रोगी बीमारी थवू पड़से। ये सबका अलग अलग है। कौन किस तरह से क्या कर रहा है, कौन किस तरह से कैसा कर रहा है, तो ये आपको ख्याल आ सकता है। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे मान लो कि एक तलवार है, ये तलवार तो केवी होय, धार वाली होय, या आप देखिए आपके घर में जो नाइफ वगैरह चाकू वगैरह, अब बड़ी अच्छी उसकी धार है कि आप उसका उपयोग करते हो, लेकिन किसी को उस तलवार की धार के ऊपर या नाइफ के ऊपर हनी हनी लगा करके दिया जाए और वो जीभ से चाटे तो थोड़ी देर तो मीठा तो लगेगा। हनी उसके ऊपर है तो वो थोड़ी देर के लिए स्वीट बड़ा अच्छा मीठा लगेगा, तो और ज्यादा वो जो है चाटने के लिए जीभ से। अब जैसे ही हनी खत्म हो गया 2 मिनट में, तीसरे मिनट में उस तलवार की धार से जीभ कट जाएगी। अब जैसे ही जीभ कटेगी खुद निकलेगा, वो चिल्लाएगा रोएगा, तो क्यों भाई साहब क्या हुआ? तो पहले जब उसके ऊपर हनी चाटता था तो बड़ा उसको स्वीट लगता था, खुश होता था। अब हनी समाप्त हो गया, खत्म हो गया, और जब उसको जो है जीभ कट गई, अब क्या होगा? अब रोना चिल्लाना शुरू हो जाएगा। वैसे ही शाखा वेदनीय और अशाखा वेदनीय क्या है? जब तक आप हनी चाट रहे वहां तक आपको अच्छा लग रहा है, शाखा वेदनीय ख्याल है, उसको कोई तकलीफ नहीं लग रही है। और जैसे ही हनी समाप्त हो गया, अब उसके ऊपर जो है तलवार की ढाल पर जो है जीभ कट गई, तो वेदना पीड़ा शुरू हो जाती है, वो है अशाखा वेदनीय कर्म। अब सब प्रकार के लोग हैं संसार के अंदर। अब आप वहां पर देख लो, दुनिया भर में देख लो, कहीं पर रोग बीमारियां हैं कि नहीं, तो वो अशाखा वेदनीय कर्म के उदय के कारण ख्याल आया। एक माँ बाप के 4 बेटे हैं लेकिन सभी एक सरखे स्वस्थ नहीं है ना। कोई बीमार भी है, कोई जन्म से बीमार है, कोई मेंटली बीमार है, कोई फिजिकली बीमार है, कोई पैरालिटिक है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को जन्मजात कैसी बीमारी लेकर के लोग जन्मते हैं, और कोई जो है 50 साल 60 साल 70 साल तक कोई बीमारी नहीं है, आराम से रह रहे, बड़ी अच्छी तरह से जीवन बिता रहे हैं। तो ये उनकी विशेषता कहाँ से आई? फिर एक ही परिवार में, एक ही घर में है, एक ही घर की एक जैसी रोटी खा रहे हैं, सब कोई खा रहे हैं। अब माँ बाप तो एक सरीका खिलाएंगे पिलाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बेटा बीमार है, एक बेटा बिल्कुल अच्छा स्वस्थ है, तो ये भी अपने अपने कर्म लेकर के आए। माँ बाप के कारण कोई सुखी दुखी नहीं है, अपने कर्म के कारण। माँ बाप तो खाली निमित्त बने जन्म देने के, लेकिन जीवों के अपने जो कर्म है वो किस कारण से कौन सुखी है कौन दुखी है वो तो उनको ही देखना है भाई साहब। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने कहा कि आप सब जीवों की रक्षा करोगे, सब जीवों को बचाओगे, सब जीवों की सुरक्षा करोगे, प्राणियों को बचाकर जीव दया करोगे, तो शाखा वेदनीय कर्म आपको अच्छा बनेगा।
आप किसी को दुखी करोगे, पीड़ा दोगे, तकलीफ दोगे तो आप अशाता वेदनीय कर्म बांधोगे। अब अशाता वेदनीय कर्म उदय में आएगा तो रोग बीमारी आएगी आपको। आज भी आप देखोगे द लैक्स ऑफ किड्स, द स्मॉल किड्स, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द ब्लड कैंसर। यहाँ पर भी टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर के आप देखोगे तो बच्चों की लाइन लगी हुई है। 2 बरस का बच्चा है, 4 बरस का बच्चा है, 5 बरस का बच्चा है, अब उनको कीमो दे रहे हैं, सिर के बाल जा रहे हैं, अब महीनों नहीं बरसों तक ट्रीटमेंट चल रही है। आपने नाम सुना होगा थैलेसेमिया, तो थैलेसेमिया की बीमारी वो ब्लड कैंसर की बीमारी है। अब उनका ब्लड ही खत्म हो जाता है, एवरी फोर्टनाइट उनको ब्लड देना पड़ता है। अब ऐसे लाखों बच्चे हैं आज की तारीख में। अब क्यों है भाई साहब, जन्मजात इतनी बीमारियां लेकर के आए, कैसी बात है, ये कहां से हुआ? हम बिहार करके बड़ौदा से आगे जो है बलसाड़ जा रहे हैं, तो बलसाड़ आते आते वहां पर एक गांव में, नगर में प्रवेश किया, तो हमारा वो सामैया चलता था, तो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल से एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अभी डिलीवरी हुई है और आज 7 दिन हुए, 10 दिन हुए, बच्चा दूध भी नहीं पीता है और बिल्कुल पेशाब भी नहीं करता है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा क्या हुआ है? डॉक्टर ने मेरे को कहा कि इसकी माँ को मत बताओ, लेकिन बात यह है कि ये बच्चा जन्म से ही अंदर, शरीर के अंदर कैंसर की 10 ग्लैंड्स लेकर के आया, जस्ट लाइक द फाइब्रोड जो होती है ना, गांठें। अब वो गांठें इतनी बढ़ गई, 7 दिन हुआ अभी जन्म लिए, और उसके कंठ में गांठ आ गई, पेशाब के पास में गांठ आ गई, ना तो एक बूंद माँ का दूध नहीं पी सकता है, पेशाब नहीं कर सकता है। अब हमारा वो डॉक्टर लोग कह रहे कि हमने इनको बोला आप ले जाओ, अब वो कहते हैं नहीं हम नहीं ले जाएंगे, आप ट्रीटमेंट करो। अब बोले डॉक्टर बोले क्या करेंगे, ये ज्यादा नहीं जिएगा, ये बचने वाला नहीं है। हमने उनको कहा कि चलो आपने उपाश्रय चाहिए, हम उपाश्रय लेकर के आए, और सब जो एक शिविर का आयोजन था, तो सब लड़के, यंगस्टर लोग वगैरह संघ के सब भाई बहन बैठ गए, हम उस छोटे बच्चे को लेकर बीच में बैठ गए, सब धुन से नवकार सुनाने लग गए, और उनकी माँ को पीछे बैठा दिया एक तरफ, और शांति से सब नवकार सुनाते सुनाते हमने उसको करेमी बनते से दीक्षा दे दी। 7वें दिन, अभी 7 डेज की डिलीवरी वाला बच्चा है। हमने देख लिया कि अब वो धीरे धीरे आंख बंद कर रहा है, अब उसको करेमी बनते उचरा करके दीक्षा दी, बोले तुम साधु बन गए। अब फिर उनको मंगलिक सुनाया, सब कुछ भोसरा दिया, और हम सब बैठे हैं 1 घंटे तक, सबने नवकार सुनाया, सकल संग बैठे थे सब जने, और सबके बीच में उसने हमारी तरफ देखते देखते आंख बंद कर दी, और उसके प्राण निकल गए और जीव चला गया साहब। अब सकल संघ वालों ने कहा महाराज साहब હવે એની શમશાન યાત્રા આપણે પાલખીથી કાઢીએ, તમે હવે दीक्षा આપી દીધી છે, अब 7 दिन के छोटे बच्चे को क्या करना, क्या करना? अब माँ को कुछ भी नहीं है, माँ को कैंसर नहीं था, कुछ नहीं था, बाप को नहीं है, और बच्चा जन्म से जो है ये माँ के, और 9.5 महीने बरोबर जन्म लिया, लेकिन अब जन्मते ही पेट में कैंसर है, और वो भी एक नहीं 7-8 ग्लैंड्स ग्रांट बन गई अंदर। अब ये क्या सोचना है, कैसे सोचना है साहब? तो ये कर्म ऐसा है कि वो जीव साथ में लेकर आया है। अब पिछले जन्म से ही वो अपने अशाता वेदनीय रोग बीमारियों को भुगत रहा था, और आयुष्य पूरा हो गया, आयुष्य पूरा हो जाता है, लेकिन ये कर्म कहाँ पूरा होता है? अशाता वेदनीय अभी उसके हजारों वर्षों का बाकी है, तो वो साथ में आया तो जन्मते ही बेचारा बीमार। और ये तो आज की तारीख में सैकड़ों बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जो बाय बर्थ जन्म से कई प्रकार की बीमारियां लेके। अब क्या बोलना, कैसे बोलना, सोचिए आप। तो ये कर्म का खेल तो संसार में है कि नहीं? अब बिना कर्म का तो कोई नहीं है संसार में, सबके अपने अपने कर्म तो बंधे हुए हैं। अब महावीर ने कहा कि ये देखो आत्मा तो अपने आप में कैसी है, अनादि अनंत शाश्वत है, अक्षय स्वरूप, लेकिन आत्मा का अक्षय स्वरूप है। अब उसके ऊपर ये जो कर्म का आवरण आया है,
इस कर्म के आवरण का नाम दिया है आयुष्य कर्म। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, क्या कह रहे हैं भगवान। ये एकदम कर्म तो आपको ये पहले भी समझाए थे कल, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या दिए इन्होंने। आयुष्य कर्म एटले अब किसी को जो है प्रिजन के अंदर डाल दिया, कोईने जे छे हाथकड़ी लगाड़ीने बेड़ी लगाड़ीने नाख्यो। एक सिंह को भी आपने पिंजरे में बंद कर दिया, अच्छे पैरोट को जो है लोग पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो आयुष्य कर्म भी ऐसा है, पिंजरे जैसा है। आपको बाय बर्थ से लेकर के डेथ तक आपको बरोबर इस शरीर के अंदर बांध के पकड़ के रखेगा। એટલે આત્માના માટે આ શરીર તો જે છે બાંધવાનું, અંદર રાખવાનું એક પિંજરું થઈ ગયું। तो जब तक आपका आयुष्य वहां तक आप जीवन जिएंगे, आयुष्य खत्म हो गया आप मर के चले जाओगे। अभी आप देख ही रहे हो ना, कोविड के अंदर कोरोना में आपके अमेरिका में सबसे ज्यादा फिगर है पूरी दुनिया में। Yes. अब ये परिस्थिति क्या सबका आयुष्य इतना ही है क्या? नहीं, लेकिन ये कर्म यहाँ से आकर के ये आयुष्य कर्म को तोड़ रहा है। अशाता वेदनीय कर्म के कारण आयुष्य टूटता है। तो आप ये मत सोचिए समझिए मत कि ना मारू तो 100 વર્ષનું લખેલું છે એટલે હવે 100 વર્ષ સુધી મને કઈ नहीं થાય, ऐसा मत सोचिए। आयुष्य टूटता है, आयुष्य घटता है, और बीच में 100 का होते हुए भी 10 बरस की उम्र में, 20 बरस की उम्र में, 40 बरस की उम्र में भी आयुष्य टूट सकता है। ख्याल आया? तो वो किस कर्म के कारण टूट रहा है? ऐसे कर्मों के निमित्त से टूट रहा है। तो सबका आयुष्य, एक चींटी मकोड़े का भी आयुष्य, मक्खी मच्छर का भी आयुष्य, प्लांट्स का भी लाइफ है तो उसका भी आयुष्य। अब दोज हु आर नॉट बिलीविंग दैट इज डिफरेंट थिंग, कि भाई उनका अज्ञान है, वो नहीं मानते। महावीर स्वामी ने कहा कि आयुष्य के बिना का संसार में एक भी जीव नहीं, एक भी जीव बिना आयुष्य कर्म का नहीं है। तो सब आयुष्य वाले ही है, सबका का। हाँ ये है कि सबका कम ज्यादा है। अब आप देखिए डॉग एंड कैट, तो उनका भी लाइफ तो है कि नहीं है। अब मैक्सिमम 5 साल जिएंगे, 7 साल जिएंगे, और कैट कितने बरस जिएगी उसका भी अपना आयुष्य है। आप कितना भी संभालो, कितना भी रखो, कितना भी खिलाओ पिलाओ, रोज खिलाओ पिलाओ, लेकिन जब आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो वो भी मर जाएंगे। अब भगवती सूत्र आदि बड़े आगम शास्त्रों ने महावीर स्वामी को तो हर जीव के बारे में पूछा गया है। साहब भगवंता प्लांट्स नो जीव छे एनु आयुष्य केटलो, उसका भी बताया गया है। भगवान को पूछा कि भगवान ये चींटी मकोड़े हैं इनका आयुष्य कितना है, ये मक्खी मच्छर है इनका आयुष्य कितना है, ये कुत्ते बिल्ली है इनका आयुष्य कितना है, हर एक का आयुष्य मैक्सिमम कितना है बता। मिनिमम कितना है? तो मिनिमम तो जीव आप सोच लो कि जन्म लेकर के भी मर जाए या माता के गर्भ में भी मर जाए तो वो तो 2 घड़ी के अंतर क्षेत्र में चला जाएगा। तो सबके कर्म तो बरोबर है। यहाँ पर आपको इस तरह से ये 8 कर्म के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। एंड द होल वर्ल्ड यू सी, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर द रियली एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑल डिफरेंट कर्म। सबकी अपनी अपनी कर्म प्रकृति जो है वो अपनी अपनी कर्म प्रकृति के, ऑल आर, वी आर ऑल द लिविंग एग्जाम्पल्स। अब 8 कर्म सबके हैं। अब परसेंटेज वाइज किसका कौन सा कर्म ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। अब हमको क्या करना है? चलो, यू आर लर्निंग दिस टाइप ऑफ कर्म फिलोसॉफी, द थियोरी ऑफ कर्म। अब क्या करेंगे? वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट इन ऑल अवर बिहेवियर्स। हमारे बोलने चालने करने क्रिया प्रवृत्ति आदि हर चीज के अंदर हमको इसमें अवेयरनेस लानी है। अब हम नया कर्म ना बांधे। अब जब नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, अनजान थे, अज्ञानी थे, हमने बांध लिए, नहीं करने के कर्म कर लिए, बांध लिए। चलो उसको भी धोने के लिए प्रायश्चित भी है, धर्म भी है। अब नहीं बांधना है तो रोकने के लिए संवर धर्म है। अब कल आपने देखा इन्होंने पारुल बहन ने पचखान लिए, उन्होंने लिख कर भेजे थे व्हाट्सएप पर 8-9 अलग अलग प्रकार के पचखान लिए।
किसके पचकांड थे? तो वो पाप की प्रवृत्ति छोड़ने के ही पचकांड थे। आप धर्म कर रहे हो, वो धर्म बड़ा नहीं है। क्रियात्मक धर्म किया और हम बहुत बड़े धर्म कर चुके, ऐसे राजी मत होइए। हम पाप की प्रवृत्ति का त्याग करें, वो धर्म बड़ा है। 18 ही पाप लिस्ट में मालूम है आपको, पहले प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान। तो वो 18 का लिस्ट ले लो और उसकी मीनिंग समझ लो, और डे टू डे लाइफ में वही हमारी एक्टिविटीज है, तो उसमें से हम कैसे बाहर निकले, वो हम कैसे कम करें? तो वो कम करने के लिए हमारे पास धर्म है। हम ये करते 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 इसमें कम करते जाए, कम करते जाए, ये हमारा मुख्य काम। तो ये करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा ना, ऐसे ही तो नहीं होता है। तो ये प्रवृत्ति है। अब महावीर स्वामी ने हमको 8 प्रकार के कर्म तो शास्त्र में समझा दिए। मैंने कल आपको 8 कर्म और उनके इंटरनल सब डिवीजन करके 158 वो उसके डिवीजन बताए थे। वैसे यहाँ पर अब भगवान ने आगे जो है उन सबके डिवीजन बताए। अब ये डिवीजन के अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके से बताए हैं किस कर्म के सब डिवीजन के अंदर कैसे कैसे कर्म प्रकृतियां हैं। Just like the tree, the main trunk, and there are then other sub branches. Same like that, यहाँ पर भी मेन कर्म अमोनिया, ये इसकी 4 ब्रांचेस हो गई, और इस 4 ब्रांचेस के साथ में इसकी 28 प्रकृतियां ये हमारे साथ में रोज की है। और सबसे पहले महावीर स्वामी किस पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं? मोहनीय कर्म। Anyhow, we should stop this 28 कर्म प्रकृति। अब इधर धर्म दिया है, भगवान ने सामायिक भी बताई थी कसाय को शांत करने के लिए सामायिक धर्म। दर्शन पूजा भी बताया है, तो इस मौनीय कर्म को खाएगा जस्ट टू गिव द रिस्पेक्ट टू अदर्स, टू शो द रिस्पेक्ट टू अदर्स। भगवान भी पूजनीय है, तो भगवान के प्रति पूज्य भाव तो व्यक्त करो। अब भगवान के मंदिर से सीख करके संसार के व्यवहार में हर किसी के प्रति रिस्पेक्ट दो। क्या तकलीफ है आपको? हमारे मुंह से कोई शब्द गलत क्यों निकालना चाहिए हमको? बस यही तो सीखना है। कर्म थ्योरी सिखाने का मेन इंटेंशन ये भी है कि आप कर्म की बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी समझ जाएंगे तो वी कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ कर्म। हम आज ये अवॉइड करें, आज ये अवॉइड करें, अंतराय कर्मों को रोके। हम दर्शनावर्णीय कर्म नहीं बांधेंगे, ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बांधेंगे, हम ज्ञान की आशाधना नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ गया? आपको पहनने के लिए, पैर में पहनने के लिए चप्पल बूट चाहिए। Either slipper, you are using the slipper or any type of sandal or boot or whatever it। अब उसमें अक्षर लिखे हुए नहीं होवे तो आपको क्या तकलीफ है? कोई कुछ भी अक्षर लिख देते हैं। सपोज यू आर यूजिंग द टी शर्ट, अब टी शर्ट पहनते हो तो वो उसके अंदर कोई भी जो है अक्षर प्रिंट कर देते हैं, बट दीज आर ऑल द लेटर्स, नो, आफ्टर ऑल दे आर द लेटर्स। हमको तो टॉयलेट भी जाना है, बाथरूम भी जाना है, हमको खाना पीना भी है, सब कुछ करना है, तो हम उसको लिखे हुए छोड़ दें, अवॉइड करें। हमको ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बचेगा। भाई आप स्पेलिंग बनाओगे महावीर, MAHAVIR, अब बनाया ना आपने, वही MAHA अगर टी शर्ट पर लिखा है, अब किसी ने जो है पैर के चप्पल स्लीपर पर लिख दिया। अब ये लोग हर प्रकार के कुछ भी कर देते हैं, कहीं पर भी देवी देवता के फोटो छाप देंगे, तो आप लोग सैंडल और पैसे कोई चप्पल यूज करेंगे? तो उसी पर तो पैर रखना है। तो ये तो हमको कम से कम नहीं करना चाहिए इतना। तो ये अवॉइड करने से हम ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बांधने से बच जाते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात है। હવે આપણે નિંદા ટીકા ટિપ્પણ ન કરીએ તો આ નીચ ગોત્ર કર્મ ન બંધાય। આજે કોઈને પૂછવા જાવ કે તમને નીચ ગોત્રમાં જન્મ મળશે તો રાજી છે? बोले नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं जाना है, नीच गोत्र में जन्म नहीं लेना है। ईच एंड एवरी पर्सन वॉन्ट्स के भी મને પણ व्हाइट हाउस में जन्म મળી જાય, एक पैलेस में जन्म મળી જાય। आई वांट टू बी एक, बस એવો જે છે પેલેસ માં જન્મ મળે ને રાજાના ઘરે રાજઘરાનામાં તો એ સોનાના વાટકામાં જે છે રોજ दूध पीवा મળે। अरे भाई ये सब इच्छा है, तो वैसी इच्छा के अनुरूप आपका बिहेवियर भी तो होना चाहिए ना।
यहाँ हम प्रवृत्ति करेंगे कुछ अलग कर्म की, यहाँ कर्म की प्रवृत्ति मोहनीय कर्म की, कसाय मोहनीय करेंगे और किसी को गाली गलौज करेंगे तो आपको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ये भी आपको सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यहाँ पर ये कर्मों की थ्योरी बताई। अब इन कर्मों के सामने भगवान जो है धर्म की भी थ्योरी बताए। अब इसकी डिटेल सबकी और समझने जाए तो बहुत ज्यादा डिटेल है। आप यहाँ पर 1 2 3 जो है नाम कर्म की प्रकृति समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अंतराय कर्म 5 प्रकार का है, इसको समझने की कोशिश करें। ये जो है 4 प्रकार और ये 5 प्रकार, अब इस तरह से इनको भी समझिए आप। ये ज्ञानावर्णीय कर्म ये 5 प्रकार का है, तो ये सभी कर्म इनकी डिटेल क्या है। अब इंटरनल सब डिवीजन की डिटेल को हमको स्टडी करनी पड़ेगी। हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि हाँ साहब ये कर्म कैसा है, ये कर्म बहुत डिटेल के अंदर दिया है। And you will never find in the whole different religions and different schools of philosophy except Jainism. ये सब सिर्फ आपको जैन धर्म के अंदर ही मिलता है और यहाँ पर ही आपको प्राप्त होता है, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर। तो ये अगर हमको समझ में आ जाए, अच्छी तरह से हम सीख लें, समझें, तो हम अपने आप को कर्म से बचा सकेंगे, कर्मों से बच कर के आप रह सकोगे। ये हमको जरूर करना है, तो ख्याल में तो आएगा। अब ये मैंने आपको इन शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत शॉर्ट के अंदर उत्तरायण सूत्र का जो है दिया है और ये 33वां अध्ययन है, तो सिर्फ इन्होंने तो कितने करीब ज्यादा नहीं तो भी ओनली 25 श्लोक, सिर्फ 25 श्लोक के अंदर एक इन शॉर्ट में पूरी कर्म की थ्योरी समझा दी। आप ज्यादा से इसको डिटेल करके, अब इसके ऊपर काफी है, मैंने भी 2 वॉल्यूम के अंदर कर्म की गति न्यारी 2 बुक्स इसके ऊपर लिखी है और काफी डिटेल के अंदर है, हिंदी में है, गुजराती में है, और आप लोग इसकी स्टडी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मंथन भाई ने कहो जरा ई वर्जन તમને મળી જાય તો તમે ત્યાં પણ મંગાવી શકો છો અને અહીંયા ઇન્ડિયામાં તો લોકો બુક લઈ શકે છે, વાંચી શકે છે, क्योंकि विदाउट कर्म फिलोसॉफी की स्टडी के आप जैनिज्म में कुछ नहीं कर सको। इफ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ जैन रिलीजन यू मस्ट स्टडी अबाउट दिस फर्स्ट, तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जरूरी है, वो धर्म होना चाहिए। એટલે ધર્મ કરવા માટે પણ પહેલા તમારે સંવર લક્ષી ધર્મ, નિર્જરા લક્ષી ધર્મ, હવે આ નવા પાપ કર્મ ન બાંધવા માટેનો ધર્મ એ સંવર લક્ષી ધર્મ થયો અને જુદા કર્મ કપાવવા માટેનો ધર્મ એ નિર્જરા લક્ષી થયો। અને ધર્મ એના ઉપર જ બેઝિક છે આખો, કર્મ વગર ધર્મ નહીં થાય, કર્મ વગર ધર્મ સમજાશે નહીં, પછી કરશું શું આપણે। એટલે અહીંયા આ અધ્યયન છે, કાલે ફરી આપણે નેક્સ્ટ સેટરડે સન્ડે 34મું અધ્યયન લેશ્યા અધ્યયન છે એ લેશું। બોલો હવે તમારે પ્રશ્ન પૂછવા હોય પૂછો। ભારત સાહેબ, મથેડ વંદામી, આજે જરા ક્વેશ્ચન આન્સર્સના બદલે એલ્સાબેને સવારના ફોન કરી દીધો મને અને કહેતા હતા કંઈક ડિફરન્સ, એને FBI ઇન્ફોર્મેશન મળી છે કે તમે આ રોજ શનિ રવિવારે આવું બધું કરો છો, તો એક સ્પેશિયલ ઇન્ફોર્મેશન આવી હતી એમને, તો એના વિશે જરા આ બધા સાધકો પ્રત્યે, સાધકોના તરફથી અમારા બધાથી એક થોડાક 2 ભાવ વ્યક્ત કરવા છે, તો એની વિનંતી છે આપને। તો એ ઇન્ફોર્મેશન એ છે કે આપનો આજે શુભ જન્મદિવસ છે એમ સાંભળ્યું, અને 1-2 મિનિટ આપને જો વાંધો ન હોય તો સાધકો તરફથી, બધા અમારા તરફથી એક ખાલી શુભેચ્છા છે, અને બસ એટલી કે અમે આપનો આટલો યોગ થયો, એક તો મનુષ્ય ભાવ દુર્લભ છે, જૈન ધર્મ દુર્લભ છે, ને આવા સંજોગોમાં અમારે આવો યોગ થાય અને ત્યાંથી આમ તો ગુરુને ગોતવા જવું પડતું હોય છે, અને આપણા શાસ્ત્રમાં છે કે ગુરુ મળે એ પણ એક દુર્લભ વાત છે। એમાં
અમને તો ઘર બેઠા આવો લાભ મળ્યો અને ગુરુ મળ્યા અને પાછા પીએચડી ગુરુ મળે. પીએચડી ગુરુ એટલે અમારો તો કેવા પુણ્ય હશે કે આવો અમને યોગ થયો અને આટલું બધું અમને જ્ઞાન આટલા 4 મહિના 6 મહિનાથી કેટલું જ્ઞાનની પ્રસાદી અમને મળી. આપનો આખો ધોધ વયો આમાં ક્યાં અમે શું લઈએ એમાં અમને ખબર નથી પડતી. અમારો મગજ એટલું બધું કામ નથી કરતું, પણ આટલું આસ્તે 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 કરીને આપણે આટલું સમજાવ્યું એનો અસીમ ઉપકાર અમારા બધા તરફથી. અને આ દિવસ અનંત આવતો રહે અને આપ જે પણ ગુણસ્થાન ઉપર આપે જે અમને શીખડાવ્યું છે, અનેક ગુણસ્થાનની સીડી. હવે આમને તો ખબર નથી કયા ગુણસ્થાન ઉપર છો, પણ અમે શુભેચ્છા એ છે કે આપની ક્ષમતા આપનો પુરુષાર્થ એટલો વધતો જાય દિવસે દિવસે. સફળતા વધીને 14મે ગુણસ્થાને આપ જલ્દી પહોંચો. અમે પણ આપની સાથે પાપા પગલી કરીને ત્યાં સુધી પહોંચે ને સમોસરણમાં અમે રહીએ એવી અમને આશા છે. અને અમારો પણ ભવે ભવે અમને આવો યોગ મળે જ્યાં સુધી અમારું શું કહેવાય મોક્ષ ન થાય એવી આ વ્યક્ત કરીએ છીએ અમે ભાવ. અને બધા તરફથી અમે કાંઈ બોલવા કરવામાં થઈ ગયું હોય ભૂલ તો અમારી મિચ્છામી દુક્કડમ છે. અને ખૂબ ખૂબ આપને શુભેચ્છા છે અમારા બધા તરફથી. સકાયુષી ગુરુજી બનો બધાને અને દિલદય સંયમી બનો. બધાને ધન્યવાદ. આજે સવારે અહીંયા ફંક્શન જે હતું એમાં એક બુકનું વિમોચન થયું છે. ઇનોગ્રેશન ફંક્શન હતું. એક નાની પુસ્તક તૈયાર કરી. લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને કીધું એ નવકારની હતી. આજે જે બુક થઈ છે એ સ્તવન 24 આનંદ ગંજીના 24 સ્તવન અને દેવચંદ્રજી મહારાજના 24 સ્તવન. એટલે બે તાત્વિક 24ઓ છે સાથે એક લીધી તૈયાર કરી અને એની અંદર પહેલા ભગવાનની સ્તુતિ, પછી ચૈત્યવંદન, પછી 2 સ્તવન સાથે બોલવાના. હવે તમારે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું બોલવું હોય તો આ 2 સ્તવન બંને આનંદ ગંજીનું પણ છે ને દેવચંદ્રજી. કોઈને શાંતિનાથનું બોલવું હોય ને કોઈને ચંદ્રપ્રભુનું બોલવું હોય ને કોઈને સુવિધિનાથનું બોલવું હોય ને કોઈને આદેશ્વર ભગવાનનું, તો બંને 24ના સ્તવનો સાથે છે. અને પછી સ્તુતિકરણ. એટલે જે લોકો દેરાસરમાં ચૈત્યવંદન વિધિ વગેરે કરતા હોય એ લોકોને આ બુક ઘણી ઉપયોગી થાય, કારણ કે ઘણાને આવડતું ન હોય, નેચરલી છે. એટલે આપણા હાથમાં નાનકડી બુક છે એ પ્રમાણે તમે આખી દેરાસરના ચૈત્યવંદનની વિધિ કરી શકો છો અને 2 સ્તવન બોલી શકો. હવે એની અંદર પ્રોબ્લેમ શેનો આવે કે ભાઈ ઘણા જૂના સ્તવન પ્રાચીન છે તો એનો રાગ ન બેસે. હવે રાગ શું કરવું? એટલે એની અંદર એક વોટ્સએપ નંબર આપ્યો છે. જેને પણ ગાવાની ઈચ્છા હોય એ તમે એ વોટ્સએપ નંબર ઉપર મોકલો તો તમને એ સ્તવનનો રાગો તેમને મોકલી આપે પ્રાચીન દેશી. જેથી કરીને શું થાય કે લોકો ફિલ્મી રાગ ના લે. અત્યારે જે ફેમસ ફિલ્મી રાગો હોય એ લે અને પછી ભગવાનના સ્તવન ગાય અને ફિલ્મો યાદ આવે તો આપણું જરા ડિસ્ટર્બન્સ થાય છે, માઇન્ડ ડિસ્ટર્બ થાય કે આ ખોટું થાય છે. એટલે એવી પણ વ્યવસ્થા રાખી છે એની અંદર. આ બુક આજે બની ગઈ છે. હવે હમણાં મેં તમારી પાસે વ્યાખ્યાનમાં આવવા પહેલા અત્યારે નવકારનો એક પ્રયોગ બીજો લખ્યો છે. એટલે હવે એક ત્રીજી પુસ્તક આખી તૈયાર થઈ રહી છે નવકારના પ્રયોગોની અલગ અલગ. હવે એ તૈયાર થઈ જાય એટલે એ પણ તમને મોકલી દઉં. અને આ બુક બની ગઈ છે એનું મંથનભાઈને કહો એટલે બધાને ઈ બુક જે છે બધાને આવી જાય. તમે ત્યાં બેઠા બધા જે છે એને ઈ વર્ઝનની કોપી તમારામાં લોડ કરીને તમે એના પ્રમાણે રોજ કરી શકો. અત્યાર સુધી આ 5-6 મહિનાથી જેટલા પ્રયોગો તમને શીખવાડ્યા છે એ બધા લખીને આખી બુક તૈયાર કરી છે. એમાં કલર પિક્ચર સરસ આવી ગયા છે. આ પણ એક અત્યારે દેવચંદ્ર ને આનંદબેન 24ની પુસ્તક બની. હવે એના મિનિંગ લખી રહ્યો છું. એટલે દરેક સ્તવનના મિનિંગ આવી જાય. એક એક શ્લોકની ગાથા સાથે એના મિનિંગ આવે તો એ બધે તમને સમજાવવા માટે ગાવા માટે ઉપયોગી થઈ શકે. આવો એક પ્રયત્ન અત્યારે ચાલુ છે. રેગ્યુલર લખું છું તો બીજી ત્રીજી બુક્સ બનતી જાય એવો તમને સૂચના અપાતી જશે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખૂબ અનુમોદના. અને વિજયભાઈ, તમે અમારું જે અંદરની જે ફિલિંગ હતી ને તે બધી એકદમ પરફેક્ટલી વર્ડ્સમાં મૂકીને તમે કીધું છે. અને સાહેબજી તમારા
ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. ખબર નથી કેટલી વાર તમને કહ્યું પણ છે કે ખબર નથી કે કયા ભાવના ઉચ્ચ પુણ્યનો ઉદય થયો છે અને તમારા જેવા અમને ગુરુ મળ્યા છે. અને બસ અમને ભટકી ગયા હતા અને તમે સાચી રાહ પર લઈ આવ્યા છો અને અમને આગળ આવી રીતે જ ગાઈડ કરતા રહેજો. અને બસ સતાયુષી બનો, બસ સતાયુષી ગુરુજી બનો. ગુરુજી એક સેકન્ડ એક વખત મ્યુઝિક વગાડું છું તમારા માટે. આજ્ઞા છે તમારી મહારાજજી? Happy birthday to you. very good. મહારાજજી મારો ગ્રાન્ડસન મથેણ વંદામી કહે છે, બોલતો. અમારી સાધુ જીવનની લાઈફની અંદર હેપી બર્થડે ઇઝ નોટ અ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે. Yes, yes. એને બહુ મોટું મહત્વ અમે ક્યારેય નથી આપતા, લાઈફમાં નથી આપતા. બટ આઈ એમ રનિંગ ધ 52 years ઓફ દીક્ષા લાઈફ. Yes. એ આપણા માટે અનુમોદનાનો વિષય છે. Yes. હવે સંસારમાં હેપી બર્થડે ને ક્યાં યાદ કરીએ આપણે? એનો કોઈ વિચાર અમે નથી કરતા. એટલે પણ અમે કહીએ છીએ મહારાજજી તમારા માટે આટલું બધું જ્ઞાન આપો છો તમે, એટલે અમે એટલું અમારી હૃદયની અમારી આનંદ વ્યક્ત કર્યો અમે. ટુડે ઇઝ ધ 2 days બંને સાયમલ્ટેનિયસલી આવ્યા છે. 52 years ઓફ ધ દીક્ષા લાઈફ. એને તો કોઈ ધ્યાનમાં ન લે. બધા તમે ખાલી હેપી બર્થડે ને યાદ કરો. આટલા વર્ષો થયા કોઈને ખબર, કોઈ જાણતા નથી, કોઈને કહેતો નથી. એટલે એનો વિચાર કરવાની પણ જરૂર નથી. મહારાજજી મારી ગ્રાન્ડ ડોટર મથેણ વંદામી કહે છે. સાહેબ અમારો ગ્રાન્ડસન કહે છે મથેણ વંદામી, અને આશીષ આપ. મથેણ વંદામી સાહેબ, મથેણ વંદામી. વંદામી સાહેબ, તમારા એટલા નસીબ કે તમે તમારા જેવા ગુરુ મળ્યા અમને. અમે નસીબદાર છીએ સાહેબ. મથેણ વંદામી. મથેણ વંદામી. બસ તમારી દીક્ષામાં અમે આગળ ને આગળ વધીએ સાહેબ. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે અમે આગળ ને આગળ વધીએ. નમો હરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સર્વસાહુરમ. એસો પંચ નમસ્કારો સર્વ પાવપણાસનો મંગલાણમ ચ સર્વેસિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ ભદ્રાદ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારી મંગલમ મંગલમ કેવલે પન્નતો ધમ્મો મંગલમ. ચત્તારી લોકોત્તમા અરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા, સાહુ લોકોત્તમા, કેવલે પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમો. ચત્તારી શરણં પવજ્જામિ, અરિહંતે શરણં પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણં પવજ્જામિ, સાહુ શરણં પવજ્જામિ. કેવલે પન્નતં ધમ્મં શરણં પવજ્જામિ. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ, પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ, જૈનમ જયતિ શાસનમ. મથેણ વંદામી. મથેણ વંદામી સાહેબ. બડી દીક્ષામાં અભિનંદન. મથેણ વંદામી સાહેબ, ત્રિકાલ વંદના. ત્રિકાલ વંદના બોલ. આશીર્વાદ.
હા બધાને જય બધાને જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર, બધાને જય પ્રણામ. જીનેન્દ્ર. બધાને જય પ્રણામ. જીનેન્દ્ર, બધાને જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર. થેન્ક યુ. ઓકે.